भारत माता की बोलो भारत माता की पास्ता खर्च करके हम लोग, क्यों शिवाजी नगर वालों ने उतना मेरा साथ दिया, इस बार भी मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। आज कैंपेन कौन से इलाके में? आज हमारी कैंपेन शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह मुंडरडी पाल्डे से शुरू हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक मोहल्ले में आए। मुबारक मोहल्ले से मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, फिर वहाँ से निकलकर जयमाल का थोड़ा एरिया है, वहाँ पर आगे आज ख़त्म, शाम तक ख़त्म हो जाएंगे मुंडरडी पाल्डे। आवाम से क्या कहना चाहिए? मैं शिवाजी नगर के अवाम से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर अल्लाह के वास्ते अल्लाह का सबको आप वोट देकर जिताए। बेग साहब को भी जिताए, रिजवान भाई को भी जिताए, अनंत कुमार को भी जिताए और अल्हम्दुलिल्लाह कट्टा साहब को भी जिताए। मुझे एक बार मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांगकर एक बार मुझे किस तरह तो भी मुझे है ना तरबूज के निशान पर जो सीरियल नंबर 9 है, मुझे है ना इस निशान पर ठप्पा लगाकर कामयाब बनाए। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, किसी हालत से भी मुझे जिताकर आप लोग असेंबली पहुंचाओ। ये मत समझो कि वोट काटू आया है, वोट काटू नहीं है ये। मैं बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ। टक्कर सीधे सीधे किससे है सब? मेरी टक्कर दोनों से है। राइट विंग किसको बोलते हैं? भाजपा। सेंट्रल विंग किसको बोलते हैं? राइट विंग किसको बोलते हैं? भाजपा। और सेंट्रल विंग किसको बोलते हैं? बोलो, कांग्रेस को। लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट को बोलते हैं। तो दोनों विंग से मेरे साथ है, राइट विंग से भी है और कांग्रेस से भी है इंशाल्लाह। कमी है कहाँ पर? बहुत सी कमी है, यहाँ पर बहुत सी कमी है। क्योंकि कहते हैं रिजवान अफसर कहते हैं मैं बहुत सा हाईटेक सिटी बना दिया हाँ। नगर, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है। वो रिजवान भाई बोल रहे हैं, उनको तसल्ली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके और उनके साथियों को तसल्ली है, लेकिन आवाम को उस चीज़ की तसल्ली नहीं है। आवाम को उस चीज़ की तसल्ली नहीं है। जाकर आवाम से पूछो ना। मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले यूनिटी है। हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव शुरू हो गया है, क्या छोड़ा राइट विंग की वजह से, तो राइट विंग की वजह से है ना, तो उस वजह से है ना, तो वो भेदभाव को मैं दूर करके वो नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है, अब थोड़ा चालू हो गया है, यानी अब 30% तक पहुंच गया है। तो मेरी जान मेरी जीत और कोशिश है कि यूनिटी एक नंबर 1 सबसे पहले। नंबर 2 मेरा होगा एजुकेशन बच्चों का। एजुकेशन के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा, एजुकेशन के लिए जो कुछ मेरी ताकत लगी। नंबर 3 डेवलपमेंट के लिए बोलूँगा, मदरसों से लेकर स्कूलों से लेकर और अल्लाह से हॉस्पिटलों से लेकर, जैसा मैं अभी मेरे पास कैसा मैं मदद करता हूँ, किसी की मदद 1-4 दोस्त मिलकर हर महीना हर साल मदद करते हैं हम लोग। साहब, आप एजुकेशन पर बात करें, शिवाजी नगर में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो टूटकर बंद हो चुकी हैं। हाँ, बंद हो चुकी स्कूलों में सीधी तालीम ही नहीं ना। है। हाँ, इससे पहले आप इस तरह की आवाज़ उठाएं कि ये स्कूलों को डेवलप होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हर बार मेरी लड़ाई ये चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। कट्टा साहब से भी यही लड़ाई हुई, रोशन बेग साहब से भी यही लड़ाई हुई, अभी भाजपा की जो गवर्नमेंट थी उनसे भी यही लड़ाई हुई। और 1-2 बार मैं रिजवान साहब से मिलकर अपने मोहल्ले के लिए मैं 2-3 चीज़ें पूछा था। मैं रिजवान साहब, ये मेरे मोहल्ले में 2-3 चीज़ों को आप बिल्डअप कर दीजिए। तो रिजवान साहब तो उनका कुछ मसले थे, मसाइल थे, तो इस वजह से तो वहाँ पर इससे पहले मैंने भाजपा के लोगों को भी बहुत से बातें बोला था मैं एजुकेशन के लिए। तो हर बड़े लीडर से आप लड़ रहे हैं, कब तक मैं लड़ाऊँ इंशाल्लाह। आप इस बार अगर मैं जीत के आ गया तो मेरी लड़ाई बोलो मेरी मरते दम तक रहेंगी। और यहाँ पर है ना कांग्रेस के भी बहुत से साथी खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भाजपा के भी लोग मेरा फॉलो कर रहे हैं। तो मैं मेरी आखिरी सांस तक भी मैं ना कौम के लिए, क्या लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंदों के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जैसा शिवाजी नगर की आवाम हाँ तनवीर अहमद का हाथ पकड़ेगी इस बार? ज़रूर पकड़ेंगी। जब मैं बुरा नहीं था, इंशाअल्लाह पकड़ेगी। नहीं पकड़ेंगी तो अल्लाह को जाकर जवाब देना पड़ेगा इसका। लोगों में एक बात है कि तनवीर अहमद मतलब एक अंडरवर्ल्ड डॉन। हाँ, मैं अंडरवर्ल्ड डॉन था, मैं एक रउडी था, लेकिन अब वो मैं पिछले 15-16 साल से इस चीज़ से मैं तौबा पनाह मांग दिया, मैं हट गया। मेरे बड़ा लड़का PhD कर रहा है, बेटी MA कर रही है और एक बेटी डिग्री कर रही है और मेरे जो बहुत से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं था, आज तक शिवाजी नगर वालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह के फजल से। पहले तो अल्लाह का शुक्रिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया। नंबर 2 मेरी पुलिस ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बेंगलुरु सिटी की पुलिस ने मुझे आज यहाँ तक लाकर खड़ा की और शिवाजी नगर वालों ने कभी मुझे धुतकारा नहीं, ठुकराया नहीं। हर आदमी को, हर कुरैशी को, छोटी जमात, बड़ी जमात,
बड़ी जमात कुरैशी को, छोटी जमात को, तरकारी फ्रूट वाले सबको पूछो मेरा रिकॉर्ड कैसा है। कभी 1 रुपया किसी का मैं बैलेंस नहीं रखा मैं। यही शकील अहमद जो हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं, इनके साथ मिलकर जो हम लोगों ने 7 ट्रक सोनामी 60 ट्रक लेकर हम लोग चेन्नई गए थे यहाँ से, और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और ये शकील अहमद जो एक्स कॉर्पोरेटर। जाइए उनसे पूछ लीजिए, ना किसी का हम लोग उस टाइम पे चंदा